यात्रा के लिए निकले हैं। चलिए हरि दर्शन के नाम से हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें जगह जगह हरि भक्तों को लेकर के जाना है। हरि भक्त अपनी मर्जी से जाना चाहें वहाँ के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहली यात्रा है और हम वृंदावन से बहुत अच्छे से दर्शन करके निकले हैं और हम आपसे भी कहेंगे दर्शन कीजिए। और हमने कल रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अगर आते हैं तो लाइन में लगिए और दर्शन कीजिए। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय 10 बजे के आसपास वृंदावन पहुंच चुके थे और हमने अपनी गाड़ी को वहां बने आधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र वृंदावन में खड़ा किया, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ठहरने के लिए कमरे आदि की भी व्यवस्था है और लैट्रिन बाथरूम आदि की भी। और इसके उपरांत हम लोग चल दिए बिहारी जी के दर्शनों के लिए। हम तो सोच रहे थे कि कोरोना के कारण यहाँ पर भीड़ कुछ कम मिलेगी, थोड़ी ढील है, चलो दर्शनों के लिए चलें। लेकिन यहाँ जब देखा तो बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन मंदिर में व्यवस्था थी कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइजिंग किए हुए वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। गिरिराज जी के दर्शनों के लिए ये मेन रास्ता है जो वहाँ जाता है और मंदिर की व्यवस्था अभी आपने यहाँ से चंद कदमों की आप देख ही रहे हैं कि 400 रुपये। सैनिटाइजर की तो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो भी वहां से निकलेगा पूरा तरबतर होकर के ही अंदर जा पाएगा। हम लोग भी अंदर गए तो लगभग पूरे ही भीग चुके थे सैनिटाइजर में, लेकिन वह सब अपने ठाकुर जी के दर्शन करके हम तृप्त हो गए, आंखें तृप्त हो गई। आप भी कीजिए ठाकुर जी के दर्शन।
मंदिर के अंदर। हम मंदिर से बाहर निकले तो गेट नंबर 1 के पास से ही एक रास्ता सीधा जा रहा था। हम उसी पर हो लिए और जैसे ही बाहर निकले तो हमने देखा काले बलदेव जी का मंदिर था जिस पर श्री बलदेव विजय तो लिखा हुआ था। आप भी दर्शन कीजिए। इसके उपरांत वहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ हो लिए और वहाँ पहुँच करके हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। आप भी कीजिए दर्शन। क्योंकि हमें परिक्रमा भी करनी थी इसलिए हम सीधे यहाँ से उतरे बस की तरफ और फिर गिरिराज जी की तरफ। राधे 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 हरि बोल राधे राधे दुनिया का बनकर देख लिया, मेरे ठाकुर का बनकर देख जरा, इस नाम में कितनी मस्ती है, वृंदावन आकर देख जरा, बोले श्री कुंज बिहारी लाल की जय। दान घाटी मंदिर में दुग्धाभिषेक करने और फल मांगने के उपरांत सभी परिक्रमा के लिए निकलते हैं। वैसा ही हमने किया। सबसे पहले दुग्धाभिषेक किया, उसके उपरांत वहां स्थित
सभी देवों के दर्शन किए और उनसे बल मांग करके हम लोग और दान दे करके हम लोग अपनी परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही मंदिर से निकलते हैं तो बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ हमें परिक्रमा मार्ग दिखाई दे जाता है, जहां से बड़ी परिक्रमा आरंभ होती है। यह बड़ी परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर की है और इसे आसानी से पूरा कर लिया जाता है। लेकिन हमने महसूस किया है कि पहले 4 किलोमीटर और अंतिम 4 किलोमीटर भगवान गिरिराज की परीक्षा लेने का समय होता है, अर्थात पहले 4 किलोमीटर और अंतिम 4 किलोमीटर हमारे बड़ी कठिनाई से भरे हो सकते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि अब हमारी बस की नहीं है और हम परिक्रमा को रोक दें। लेकिन हमने देखा है कि बच्चे और बुजुर्ग और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा है हमने कि जिनके पैर नहीं है, एक पैर भी नहीं है, उन्होंने भी इस परिक्रमा को बखूबी अच्छी तरीके से पार किया। तो हम आपसे कहेंगे कि आप हिम्मत ना हारें, राधा नाम जपते रहें, गिरिराज जी को याद करते रहें और यहाँ से बल लेकर आगे बढ़ें। हमें विश्वास है कि यहाँ से अगर आप बल मांग करके आगे बढ़ेंगे तो परिक्रमा भी सही प्रकार से पूरी होगी और पैरों में बहुत से लोगों के छाले पड़ जाते हैं, वो भी नहीं पड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर गर्म हो जाते हैं और यदि हम उन्हें गीले करेंगे बार बार और वहां पर रेत आदि रह जाएगा तो भी हमारे पैरों में छाले आदि पड़ सकते हैं। इसलिए यात्रा में बार बार पैर न धोएं और कच्चे रास्ते पर चलें तो अच्छा रहेगा। राधे राधे। श्याम मिला दे, 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 श्याम मिला दे। राधे राधे। राधे राधे। चलिए दर्शन तो कर ही रहे हैं, आप भी दर्शन कीजिए, कहिए श्री राधे श्री राधे। कोरोना के टाइम में यहाँ सभी बिना मास्क के हैं और यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग खुशी परिक्रमा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं गिरिराज जी को। और ये वो स्थान है जहाँ पर हम गिरिराज जी को छू भी सकते हैं।
टच भी कर सकते हैं। आप दिन में अगर परिक्रमा करें तो यहीं से करें ताकि आप करीब से निकट से गिरिराज जी के दर्शन कर सकें। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, ये गिरिराज जी की घाटी में तू चल अकेला चल अकेला। कुछ दूर चलने के उपरांत यहाँ पर एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई देता है और उसी के पास एक कुंड दिखाई देता है जिसका नाम है गोविंद कुंड। कहते हैं कि इसी बरगद पर गोविंद यहाँ झूला झूलते थे और इस जो कुंड में है गोविंद कुंड जिसका नाम रखा गया है, इसमें जब इंद्र ने उनका अभिषेक किया था तो उसका जल इसमें भर गया था, ऐसा बताया जाता है। आप चलिए हम आपको गोविंद कुंड के दर्शन बिल्कुल निकट से कराते हैं। यह सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। चलिए हम भी उतरते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर इंद्र 7 आकाश गंगाओं से जल भर करके लेकर के आए थे, जो ऐरावत के 7 कुंडों में था। ऐरावत एकमात्र ऐसा आती है जिसके 7 कुंडे हैं और वो उनमें लाए हुए जल से उन्होंने अभिषेक किया था और तभी से इसमें जो जल भरा हुआ है और इसे गोविंद कुंड कहते हैं। और यहाँ पर ये 56 भोग स्थल है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान ने 56 भोग लगाए थे और इंद्र ने शरणागति की प्राप्ति की थी। ये स्थान जतिपुरा में ही पड़ता है।
सुरभि एक गाय का नाम है और उन्हीं के नाम पर इस कुंड का नाम सुरभि कुंड पड़ा है। कहते हैं कि गाय के वंश जो चला है वो सुरभि माता से ही चला है और इसीलिए इस कुंड का नाम सुरभि कुंड रखा गया है। कहते हैं कि जब गिरिराज जी ने 7 दिन तक इसे पर्वत को धारण किया था तो उस समय माता सुरभि ने धन्यवाद स्वरूप अपने दूध से गिरिराज जी का अभिषेक किया था। उन्हें धन्यवाद दिया था कि मेरे वंश को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि इसमें वही जल दुग्ध के साथ भरा हुआ और इसका नाम सुरभि कुंड पड़ा। सुरभि कुंड के घाटी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक मंदिर में पहुँचते हैं तो हम जगदीपुरा का मंदिर कहते हैं। इसका नाम मुखारविंद है। मुखारविंद इसलिए कि यदि हम सड़क से परिक्रमा करते हैं तो उनका मुख पहली बार हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम मुखारविंद रखा है। रुद्रकुंड से इसका रास्ता मुड़ता है और आप कर सकते हैं। यह परिक्रमा है जहाँ से हम यहाँ इस मंदिर के सारे भी जा सकते हैं। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। और ये हम पक्की मार्ग से जा रहे हैं, कच्चा मार्ग हमने छोड़ दिया है। तो हम आपसे कहेंगे कि रात्रि में अगर यात्रा पर आएँ तो इस मार्ग को छोड़ दें और ये परिक्रमा मार्ग अपनाएं। यहाँ पर आप एक बोर्ड देख रहे हैं, इससे परिक्रमा मार्ग का पता लगता है। ये जो रास्ता जा रहा है सीधा रास्ता परिक्रमा के लिए नहीं है, हल्का सा कट लेकर के यह रास्ता है। आप यहाँ पर इसे देख रहे हो, ये रास्ता है। देख रहे हैं कि हम इस रास्ते से आ रहे थे और ये सीधा रास्ता इस तरीके से देखेंगे तो सामने निकल करके जा रहा है, जो परिक्रमा के लिए नहीं है। परिक्रमा के लिए जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो इस रास्ते से जाएंगे घर के लिए, तो हम इस रास्ते को परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, इसी के लिए चलिए हम भी इसी रास्ते पर छोटी परिक्रमा के लिए चलते हैं। हमारी बड़ी परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होगी। मत्था टेको लो। हम लोग छोटी परिक्रमा पर हैं और यहाँ से छोटी परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं। चलिए छोटी परिक्रमा पर चलते हैं। राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम गोवर्धन परिक्रमा के उस हिस्से के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे हम चूतर टीका के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर गिरिराज जी की परीक्षा लेने के उपरांत इंद्र उनकी परिक्रमा के लिए निकले थे और यहाँ एक बार जरूर बैठे थे और उनका घमंड यहाँ दूसरी बार चूर हुआ था। ठीक है, तो ये वही स्थान है जिसका नाम चूतर टीका है, यानी कि वो यहाँ बैठ गया था, पस्त होकर के बैठ गया था और इसलिए इसका नाम चूतर टीका पड़ा। आप भी जब कभी भी इस परिक्रमा पर आएँ
तो यहाँ अवश्य बैठें, चाहे थर्ड वर्ग के लिए बैठें। और माना जाता है कि इससे परिक्रमा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये आप देख रहे हैं, ये उद्धव कुंड है। ये एक पौराणिक स्थल है, उद्धव कुंड। राधा कुंड पर ये दीप महोत्सव की तैयारी चल रही है और ये इसमें घी डालते हुए और ये इधर राधा कुंड है। इधर भी देखो, राधाकुंड पर आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में दीपदान किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ आज दीपक ही देखिए
शानदार दृश्य। और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ भी दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर राधे राधे लिखा हुआ है। आप कर रहे हैं कुसुम सरोवर के दर्शन। कुसुम सरोवर अगर आप चाहें तो पास जाकर के भी देख सकते हैं, लेकिन परिक्रमा में थके होने के कारण भक्तजन सीधे ही निकल जाते हैं। यही वैसे ही